चैतर वसावा भील प्रदेश का मांग कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसूदान गढ़वी चैतर वसावा के भील प्रदेश के मांग को समर्थन नहीं कर रहा है, ना ही उस पर कुछ बोल रहा है, तो चैतर वसावा के मन में ये अकुलाहट थी। मैं छोटू वसावा जी, राजकुमार रोत जी, कमलेश्वर डोडियार जी, इन सभी आदिवासी नेताओं को ये पहले से आगाह कर रहा हूं कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय एक मंच पर इकट्ठा होइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आदिवासी जनता के भावनाओं को चैतर वसावा चूस लेगा और उनको भावुक करके आप सबों को दिक्कत में डाल देगा और वो अपनी दोनों पत्नी और स्वयं 3-3 लोग जो है विधायक बनने का ख्वाब देखने लगेगा। जिस समय अरविंद केजरीवाल छोटू वसावा को जब धोखा दे करके चैतर वसावा इनके पास आया था, तो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जब आम आदमी पार्टी से चैतर वसावा को टिकट दे रहा हूं, तो जो व्यक्ति अपने राजनीतिक गुरु का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास दीर्घ राजनीतिक दृष्टि नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बस इससे ही मतलब था गुजरात चुनाव में कि उसको किसी तरीका से अपने पार्टी को एक बार राष्ट्रीय पार्टी बना देना है। भले न हमारी पार्टी को सीट आए नहीं आए, उससे कोई लेना देना नहीं। ये अरविंद केजरीवाल को सोचना है कि आम आदमी पार्टी का जो छात्र विंग है उसका नाम है क्राई, तो एक डेडियापाड़ा का विधायक जो आम आदमी पार्टी का अभी मेंबर है, वो आम आदमी पार्टी के छात्र विंग को आगे बढ़ाना चाहिए उसको, या उसको एक नया छात्र इकाई बना लेना चाहिए। चैतर वसावा अपने को प्रोजेक्ट यही करता था कि हमको डेडियापाड़ा में 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला है। इतना वोट जीतने वाले कैंडिडेट में ना तो हेमंत खवाजी को आया, ना तो सुधीर बघानी को आया, ना तो उमेश मकवाना को आया, और ना तो भूपत भयानी जी को आया था। तो हमेशा लगा यही चैतर वसावा को कि अब तो हम पूरे गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। साथ में वो यह भी देखा कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बड़बोला और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व गोपाल इटालिया बुरी तरह कतारगाम से पिट गया। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट ईसूदान जाम खमालिया से बुरी तरह पिट गया। तो चैतर वसावा को लगने लगा कि अब तो मैं ही गुजरात आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। बहुत जल्द भरूच के नगर पालिका का चुनाव आएगा, डेडियापाड़ा के तालुका पंचायत का चुनाव आने वाला है, झगड़िया के तालुका पंचायत का चुनाव आने वाला है, नर्मदा जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। चैतर वसावा को आम आदमी पार्टी फ्री हैंड बैटिंग तो करने देगा नहीं। अभी जो चैतर वसावा कई लोगों को झूठ या सच जो प्रॉमिस करके कि तुमको तालुका पंचायत का टिकट दिला देंगे, तुमको जिला पंचायत का टिकट दिला देंगे, जो अपने साथ घुमा रहा है, आम आदमी पार्टी में रहते हुए संभव नहीं है। हो सकता है कि डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी में रहते हुए 2 लोगों को टिकट दिला देता है, 2 लोगों को झगड़िया में दिला देता है, लेकिन यहाँ तो 20 के 20 लोगों को दिलाना है। वो तो अरविंद केजरीवाल इनको फुल बैटिंग करने नहीं देगा।
इसलिए चैतर वसावा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना करके, और जिसको टिकट देगा फिर वो जाने जीते चाहे हारे, लेकिन इसके साथ अभी उस लालच में कंधे से कंधा मिला के तो चलेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो डेडियापाड़ा में भी कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसमें चैतर वसावा जी अपने कुछ लोगों को एक संगठन बना करके और एक घोषणा किए कि क्या कहते हैं, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा नामक इन्होंने कहा कि मैं एक संगठन बना रहा हूं। तो हम सभी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो तो उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं। वहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि चैतर वसावा डेडियापाड़ा विधानसभा से अब 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ेगा और ये आम आदमी पार्टी के लिए जोरदार झटका होगा। इसीलिए मैंने लिखा, ये थोड़ा सा मारवाड़ी मिक्स किए हैं कि केजरीवाल चैतर तो गयो आपसे। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जानना है कि चैतर वसावा तो अभी घोषणा नहीं किया है कि मैं जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना रहा हूं, मैं अगला चुनाव इसी से लड़ूंगा। लेकिन जरा समझिएगा दोस्तों, चैतर वसावा ने जो इस पर एक दो शब्द कहा है वो इस ओर इशारा करता है कि वो इसी पार्टी से अब अगला चुनाव लड़ेगा। क्या कहा चैतर ने कि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा नाम करके मैं एक छात्र इकाई भी बनाऊंगा। तो इसकी जो छात्र इकाई है वो विश्वविद्यालयों में या कॉलेज में मान लीजिए चुनाव लड़ेगा। जरा ये अरविंद केजरीवाल को सोचना है कि आम आदमी पार्टी का जो छात्र विंग है उसका नाम है क्राई। तो एक डेडियापाड़ा का विधायक जो आम आदमी पार्टी का अभी मेंबर है, वो आम आदमी पार्टी के छात्र विंग को आगे बढ़ाना चाहिए उसको, या उसको एक नया छात्र इकाई बना लेना चाहिए। तो यहीं से दोस्तों हम लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि शायद चैतर वसावा अब अरविंद केजरीवाल के साथ लंबा नहीं चलेगा। चैतर वसावा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब एक पार्टी बना करके, एक संगठन बना करके और सब कुछ अपने हाथ में ले करके और उस तरह से जो है अब राजनीति करने की है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि चैतर वसावा के मन में ये बात आया कहाँ से। तो सबसे पहले जिस समय अरविंद केजरीवाल छोटू वसावा को जब धोखा दे करके चैतर वसावा इनके पास आया था, तो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जब आम आदमी पार्टी से चैतर वसावा को टिकट दे रहा हूं, तो जो व्यक्ति अपने राजनीतिक गुरु का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास दीर्घ राजनीतिक दृष्टि नहीं है।
अरविंद केजरीवाल को बस इससे ही मतलब था गुजरात चुनाव में कि उसको किसी तरीका से अपने पार्टी को एक बार राष्ट्रीय पार्टी बना देना है। भले न हमारी पार्टी को सीट आए नहीं आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि चैतर वसावा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो बना रहा है, ये तो एक कॉपी मारने के बराबर का चीज है कि हमारे गुरुजी शिबू सोरेन साहब बनाए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये आदमी उसी पार्टी के नाम का कॉपी मार करके भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना रहा है। मैं डेडियापाड़ा के आदिवासी जनता को यही बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को यानी चैतर वसावा को एक पार्टी का नाम नहीं रखना आ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कॉपी मार करके भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा कर दे रहा है, जरा सोचिए कि वो आपके विकास के लिए कौन सी योजनाएं बना सकता है। खैर, मैंने कहा था आपको कि मैं आम आदमी पार्टी में चैतर वसावा जब तक है मैं विरोध करूंगा। तो अब आगे सुनिए कि अब प्रश्न ये उठता है कि चैतर वसावा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन क्यों बना लिया। तो दोस्तों, बहुत जल्द भरूच के नगरपालिका का चुनाव आएगा, डेडियापाड़ा के तालुका पंचायत का चुनाव आने वाला है, झगड़िया के तालुका पंचायत का चुनाव आने वाला है, नर्मदा जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। चैतर वसावा को आम आदमी पार्टी फ्री हैंड बैटिंग तो करने देगा नहीं। अभी जो चैतर वसावा कई लोगों को झूठ या सच जो प्रॉमिस करके कि तुमको तालुका पंचायत का टिकट दिला देंगे, तुमको जिला पंचायत का टिकट दिला देंगे, जो अपने साथ घुमा रहा है, आम आदमी पार्टी में रहते हुए संभव नहीं है। हो सकता है कि डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी में रहते हुए 2 लोगों को टिकट दिला देता है, 2 लोगों को झगड़िया में दिला देता है, लेकिन यहाँ तो 20 के 20 लोगों को दिलाना है। वो तो अरविंद केजरीवाल इनको फुल बैटिंग करने नहीं देगा। इसलिए चैतर वसावा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना करके, और जिसको टिकट देगा फिर वो जाने जीते चाहे हारे, लेकिन इसके साथ अभी उस लालच में कंधे से कंधा मिला के तो चलेगा। तो चैतर वसावा इसलिए पार्टी बनाना चाहता है। अब एक और बात है, जो चैतर वसावा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना रहा है या बना लिया है, जब 2022 में गुजरात विधानसभा का रिजल्ट आया तो चैतर वसावा को ये लगा कि पूरा गुजरात प्रदेश का जो आम आदमी पार्टी है वो मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चैतर वसावा अपने को प्रोजेक्ट यही करता था कि हमको डेडियापाड़ा में 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला है। इतना वोट जीतने वाले कैंडिडेट में ना तो हेमंत खवाजी को आया, ना तो सुधीर बघानी को आया, ना तो उमेश मकवाना को आया, और ना तो भूपत भयानी जी को आया था। तो हमेशा लगा यही चैतर वसावा को कि अब तो हम पूरे गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। साथ में वो यह भी देखा कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बड़बोला और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व गोपाल इटालिया बुरी तरह कतारगाम से पिट गया। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट ईसूदान जाम जोधपुर से जाम खमालिया से बुरी तरह पिट गया। तो चैतर वसावा को लगने लगा कि अब तो मैं ही गुजरात आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। लेकिन मैं हमेशा से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी एक
सामंती सोच वाली पार्टी है, वो किसी आदिवासी को कभी भी राज्य का अध्यक्ष नहीं बना देगा। तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया और ईसूदान गढ़वी मिलकर के एक चाल चल दिया कि एक आदमी प्रदेश अध्यक्ष होंगे और गुजरात को 6 भागों में बांट करके कार्यवाहक अध्यक्ष का पद लेकर आया और शायद दक्षिण गुजरात का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया चैतर वसावा को। चैतर वसावा समझ गया कि आम आदमी पार्टी की पूरी सत्ता हमें नहीं मिलेगी और मैं गुजरात का अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा। तो अब चैतर वसावा के मन में कुलबुलाहट आने लगा। चैतर वसावा भील प्रदेश का मांग कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसूदान गढ़वी चैतर वसावा के भील प्रदेश के मांग को समर्थन नहीं कर रहा है, ना ही उस पर कुछ बोल रहा है। तो चैतर वसावा के मन में ये अकुलाहट थी। जब जब चैतर वसावा भील प्रदेश का मांग किया, आम आदमी पार्टी में जो एक अपरिपक्व नेता है गोपाल इटालिया, उसने भी अपनी अपरिपक्वता के समय परिपक्वता का परिचय देके भील प्रदेश का समर्थन नहीं किया। चैतर वसावा बहुत हाथ पैर मारा, संजय सिंह से मिला होगा, जो मुझे लगता है कि चैतर वसावा संजय सिंह से मिला होगा, राघव चड्ढा से मिला होगा, संदीप पाठक से मिला होगा कि राज्यसभा में कम से कम भील प्रदेश का मांग उठाइए, लेकिन सामंती सोच वाली आम आदमी पार्टी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई। तो अब अंत में अरविंद केजरीवाल के सामने ही चैतर वसावा खड़ा होना चाह रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चैतर वसावा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पार्टी को बना करके डेडियापाड़ा से अगर अगला चुनाव लड़ेगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी, छोटू वसावा जी की पार्टी, बीजेपी एक टफ कंपटीशन हो जाएगा और तब देखने लायक होगा कि चैतर वसावा अरविंद केजरीवाल के लिए मुंह से फूल बरसाता है कि शब्दों से प्रहार करता है। और अंत में दोस्तों, मैं छोटू वसावा जी, राजकुमार रोत जी, कमलेश्वर डोडियार जी, इन सभी आदिवासी नेताओं को ये पहले से आगाह कर रहा हूं कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय एक मंच पर इकट्ठा होइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आदिवासी जनता के भावनाओं को चैतर वसावा चूस लेगा और उनको भावुक करके आप सबों को दिक्कत में डाल देगा और वो अपनी दोनों पत्नी और स्वयं 3-3 लोग जो है विधायक बनने का ख्वाब देखने लगेगा। मैं छोटू दादा को मिला हूँ और मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हूँ। तो मैं छोटू दादा को ये बताना चाहता हूँ कि आप लीडरशिप लीजिए, नहीं तो अब तो ये अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। 2027 के चुनाव में ये 3 सीट पर लड़ेंगे। अब कोई भी जो हो, ट्राइबल आरक्षित सीट, एक सीट पर एक पत्नी, एक सीट पर दूसरी पत्नी और एक सीट पर खुद, यानी ये आदिवासी समाज में परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग इसके विरुद्ध कोई कदम उठाइए, नहीं तो शायद आने वाले दिनों में आदिवासी समाज का अहित ही होगा। मुझे नहीं दिखता है कि आदिवासी समाज का हित होगा। तो अंत में अब मैं यही कंक्लूड करने जा रहा हूं कि चैतर वसावा ने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का संगठन का गठन किया, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कॉपी है। और अब 2027 का चुनाव
ये अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, बल्कि पूरे परिवार के लोगों को टिकट दे करके भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के टिकट से ही ये चुनाव लड़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।